सब देखने वालों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपकी दुआएं हैं। तो चलें जी, नाश्ता शुरू करते हैं, नाश्ता बनाना। और मैं आपको आज पराठा आज और तरीके से कैसे इसको हम लेयर्स में बना सकते हैं वो शेयर करती हूँ। तो आप भी ऐसा बना के देखें, ट्राई करें। और वाकई में ये पराठा जो है बहुत ज़्यादा लेयर्स वाला और बहुत क्रिस्पी बना था। तो चलें जी, ये देख लें कैसे मैंने इसको बेल लिया है और इसको काट लिया। पर आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी इसको फ़ोल्ड करें, सबको बारी बारी कर लें या जैसे आपका दिल करे वैसे इसको फ़ोल्ड करें सबको। लेकिन यह कि शेप अगर उसकी गोल गोल ही रहे तो अच्छी है, यानी चौकोर भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह सारी जो भी काटे थे ना पीस, उनको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। तो बेलने में थोड़ा सा ये है कि हो सकता है गोल ना भी बने, तो वो मसला नहीं है। लेकिन पराठा जो है ना बहुत क्रिस्पी, 100% क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगा। तो आप ज़रूर ऐसा ट्राई करके देखें। जो लोग सुबह पराठा खाते हैं या बनाते हैं तो इसको ट्राई करके देखिएगा इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, जो मैंने अपने घर के कामों के अलावा कुछ और भी सोचा है कुछ करने का, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने एक ऑनलाइन बिज़नेस जो है वो किया है, स्टार्ट किया है। तो उसके लिए मुझे अब थोड़ा ये है कि टाइम उस तरफ ज़्यादा चाहिए। कुछ अपना काम जो है कंप्लीट करना है, कुछ ट्रेनिंग्स हैं, तो वो करने के लिए मुझे यहाँ से यूट्यूब से थोड़ी देर के लिए रुखसत होना पड़ेगा। और मैं वीडियो वगैरह शेयर नहीं करूँगी इंशाल्लाह। बाद में थोड़ा सा सेटल हो जाऊँगी तो फिर दोबारा से आपके साथ शेयर करूँगी। और कभी कभी बीच में आके भी शेयर कर लिया करूँगी अपनी चीज़ें, अपने जो इंशाल्लाह जो विक्ट्री होगी, जो काम होंगे, जो कामयाबी होगी, ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें। और अगर कोई मेरे साथ इस काम को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, मुझसे पूछें, मुझे बताएं, तो मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो इसके लिए आपको अगर चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मेरा जो लिंक है इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पे आके मुझसे सवाल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वहाँ पे फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं आपके साथ वो अपने बिज़नेस की थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो शेयर करती हूँ। तो इस बिज़नेस को समझने के लिए, इस पे काम करने के लिए मुझे तवज्जो चाहिए। 2-3 महीने मुझे इस पे लगेंगे। हो सकता है मैं पहले ही अच्छे तरीके से इसको समझ गई तो इंशाल्लाह ज़रूर इसका कोई फ़ायदा जो है ना आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे लिए इसमें आसानी हो और मैं आसानी से ये काम करूं। और जो भी इंटरेस्टेड है वो ज़रूर मुझसे मैसेज करके पूछ सकता है या मुझसे बात कर सकता है, तो मैं ज़रूर उनको इसके बारे में बताऊंगी। तो चलें जी, मैं आपको अपनी जो मेरी चीज़ें हैं, जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी मैं शेयर करती हूँ, जो मेरे बिज़नेस का हिस्सा हैं। और मैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर रही हूँ, बल्कि 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया उनको इस्तेमाल करते हुए। और इनके बड़े अच्छे फ़ायदे हैं, बड़ी अच्छी वो नेचुरल चीज़ें हैं, सारी 100% नेचुरल चीज़ें हैं। और अगर आपको उसमें से कुछ भी मतलब अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, मैं एक वीडियो बनाऊंगी उन चीज़ों के बारे में भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी। तो आपको अगर उसमें से कुछ चाहिए होगा तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं आपके साथ वो चीज़ें जो हैं आप ख़रीद सकते हैं या कैसे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इंशाल्लाह सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके मैं शेयर करूंगी। और अब हो सकता है व्लॉग्स के अलावा मुझे चीज़ों के बारे में, वो उन चीज़ों के बारे में जो उनके फ़ायदे हैं उनके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो आते हैं, देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, ये टूथपेस्ट है, टूथ जेल लिखा हुआ है। और ये फॉरएवर की टूथ जेल है। ये बहुत ही अच्छी टूथ जेल है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपके दांतों में जो ठंडा गर्म लगता है, जो आपके मसूड़े जो हैं वो सूज जाते हैं, उनमें दर्द होता है, दांतों में दर्द होता है, किसी किस्म की दांतों में तकलीफ़ है, दांतों से खून आता है, तो उसके लिए 100% नेचुरल टूथपेस्ट है। और मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और इसके साथ ये एक साबुन है
और साबुन जो है फेस और जिस्म के लिए दोनों के लिए ही है। और ये साबुन जो है ये आप अगर इस्तेमाल इसे करेंगे तो इसके भी इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि इसके साथ आप एक दफ़ा भी अगर आप इसके साथ मुंह धो लेते हैं तो उसी वक्त आपको इसकी फ्रेशनेस, इसकी खुशबू और आपके चेहरे पे जो सफाई आपको नज़र आएगी ना, तो एक ही वॉश के बाद आपको ये नज़र आएगी। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो, कोई लेना चाहे, और इस साबुन के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आपको अगर चेहरे पे ख़ारिश है, आपको चेहरे पे ऑयली स्किन है आपकी, आपके चेहरे पे दाग हैं, कील मुहासे हैं, तो उनके लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और आप अगर चाहेंगे तो मैं आपके साथ स्किन का पूरा ट्रीटमेंट भी यहाँ पे शेयर करूँगी, जिनको मुहासे, कील वगैरह जो हैं वो बन जाते हैं। इन सब बातों के दौरान यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला हो गया। हनीन जो ये यहाँ पे खेल रही है, इसने बस कुछ ना पूछे आज क्या किया। ये अपनी क्ले के साथ खेल रही थी और इसने वो क्ले जो है ना अपनी नाक में डाल ली और एक साइड पे डाल ली, और काफ़ी बड़े साइज़ की थी, चने के दाने के बराबर के साइज़ की थी, जो इसने अपने नाक में डाल ली। बस फिर हमारी दौड़ें लग गई, इसको लेके हॉस्पिटल गए। वहाँ पे पहुँचे तो इमरजेंसी में उन्होंने कहा कि आज तो यहाँ पे ENT स्पेशलिस्ट नहीं है, तो आपको इसको दूसरे एक और बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, सिद्रा हॉस्पिटल में। उन्होंने एक रेफरल पेपर बना दिया। फिर हमने सोचा कि इसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वो भी फिर जुम्मा था, तो जुम्मे की वजह से कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ENT स्पेशलिस्ट नहीं मिला। तो फिर हमें यहाँ पे सिद्रा हॉस्पिटल आना पड़ा, और ये काफ़ी दूर हॉस्पिटल है हमारे घर से, वाकरा से। और इसको लेके यहाँ पे पहुँचे हैं, और ये है कि जुम्मे का दिन था और ये इमरजेंसी साइड पे हम लोग आए हैं। तो इमरजेंसी साइड में भी बच्चों का इतना रश था, काफ़ी माँ बाप जो थे अपने बच्चों को, पेरेंट्स जो थे लेके आए हुए थे। और ये देखें, हनीन ने तो क्ले डाल के हमारी तो जान खुश की हुई थी, लेकिन खुद माशाल्लाह बातें चल रही हैं, खेल रही है, तो लगता था कि क्ले जो है ना मिक्स होके किसी तरह इसके गले के अंदर चली गई हुई है। तो ये था कि गले के अंदर चली तो गई है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि कहीं नाक में या इधर उधर कहीं फंसेगी तो वो फिर मसला ना हो जाए। तो डॉक्टर को ज़रूर करवाना चाहिए चेक कि नाक में है या सांस की नाली में तो नहीं है या कहीं खुराक की नाली में तो नहीं है। तो उसको लेके आए हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, रश बहुत ज़्यादा था बच्चों का, और आते जा रहे थे लोग, आते जा रहे थे यहाँ पे। तो अगर इमरजेंसी है यहाँ पे आए और हमें किसी डॉक्टर ने रेफरल की यहाँ पेपर दिया हुआ है, तो यहाँ पे फिर उसके कोई भी पैसे नहीं हैं, चार्जेस नहीं हैं। इसी तरह आप जो हैं वो बच्चों को अपना ट्रीटमेंट करवा के जा सकते हैं, कोई भी एक भी पैसा नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो डॉक्टर ने जब चेक कर लिया तो उसने कहा कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई नाक से खून नहीं आ रहा, उल्टी नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं है, सांस बिल्कुल ठीक है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है इंशाल्लाह। तो उसने फिर अपना ट्रीटमेंट वगैरह करके वैक्यूम से नाक को सारा अंदर से चेक किया, देखा, और यह है कि फिर उसने तसल्ली दे दी कि नहीं, वो कहीं भी नाली में फंसी हुई नहीं है, वो शायद निकल गई हुई है, तो आप परेशान ना हो। तो फिर हम इसको ले के वापस जो है फिर घर की तरफ आए हैं। तो सारा दिन आज का जो है ना इसी हॉस्पिटलों में गुजर गया है। तो अल्लाह का शुक्र है, हनीन माशाल्लाह ठीक है। अल्लाह ताला सब बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे, खैर आफियत से रखे। तो आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तो अपने घर वालों का, बच्चों का, सब का ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मुझे पता है कि आजकल मेरे चैनल पे व्यूज़ जो है ना बहुत कम हो गए हुए हैं, तो और मैं वाकई बहुत मसरूफ़ हूँ, और मैं वीडियोस जो है बनाना मुश्किल मेरे लिए हो रहा है। तो इंशाल्लाह मैं कुछ ब्रेक ले के वीडियोस जो है ना अपलोड करूँगी, और जो देखेगा तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।